हेलो फ्रेंड, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अगर बहुत अच्छा गया, नॉर्मल गया, एवरेज गया या बहुत लो स्कोरिंग रहा आपके लिए एग्ज़ामिनेशन, तो पैनिक ना हो। जैसा भी एग्ज़ामिनेशन आया, सभी लोग का अपना अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी इस एग्ज़ामिनेशन से। आप लोग दिन रात 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत किए हैं। हमारा तो यही आपके लिए होप है कि आपका एग्ज़ाम बेटर गया हो। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी एग्ज़ाम से, उसके अनुकूल आपका मार्क्स आ रहे हो या अनुकूल ना आ रहे हो, किसी भी कंडीशन में आपको हैप्पी रहना है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अभी तरह तरह के ऐड चल रहे हैं, तरह तरह के वीडियो चल रहे हैं, ग्रुप में सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं। उन सारी अफवाहों पे ध्यान ना दें। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने जो भी आंसर क्वेश्चन किया है उससे आप सेटिस्फाइड है या नहीं। जो आपके एवरेज एग्जामिनेशन में आ रहे थे, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे थे, टेस्ट में उसके अनुकूल आए हैं या नहीं आए हैं। दोनों भी केस में घबराना नहीं है, क्योंकि अब घबराने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी आपने अपना 100% दिया एग्जामिनेशन में, वो स्कोर के रूप में, रिजल्ट के रूप में आपके पास आएगा। अभी सभी आंसर की आ चुके हैं, आकाश, एलेन, जो भी। अगर अभी तक आपने नहीं मिलाया है, रिलैक्स हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आराम से रिलैक्स होइए। अगर आपको किसी भी सेट का आंसर की अगर आपको चाहिए, जैसे जो भी कोड है आपके क्वेश्चन पेपर कोड, हम आपको एलेन, आकाश, फिजिक्स वाला और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसका आंसर की हम आपको शेयर कर देंगे। आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 7827224444 यानी कि 78 27 22 44 44 पे आपको हमें अपना क्वेश्चन कोड शेयर करना है। हम आपको उसका आंसर की 2-3 कोचिंग का शेयर कर देंगे। आप उसको मिलाइए पीसफुली। जो भी आपने टिक आउट किया है, घबराना नहीं है इसमें, नॉर्मली आपको मैच करना है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब हमें आगे की स्ट्रैटेजी पे काम करना है। स्ट्रैटेजी में कभी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। लो स्कोर आ रहे हो, मन का जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा स्कोर ना आ रहा हो, तो भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपना आंसर की मिलाइए। सभी राइट आंसर के +4 मार्क्स, माइनस अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है -1, +4 में जितना टोटल होता है उसमें से निगेटिव मार्किंग जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसको माइनस कीजिए। तो जो भी आपने क्वेश्चन आंसर मिलाया है, सही राइट आंसर है +4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर है -1 मार्क्स। टोटल आप कैलकुलेट कीजिए, ±10 नंबर रखिए, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता है कि इनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, तो 10 नंबर प्लस माइनस आप लेके चले। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जज कर लीजिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आई या नहीं आई। नहीं भी आई तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसी पैनिक मोमेंट का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं। जो ऐड चलते हैं, लोएस्ट मार्क्स पे एम्स पाए, इस टाइप के ऐड स्लोगन वीडियो में चलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप पीसफुली चीज़ों को समझे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट कॉलेज ही लेना है तो कौन से कॉलेज लेने हैं, किस स्टेट में लेने हैं, किस बजट में लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। सपोज कीजिए आपका जो भी स्कोर आए, पीसफुली उसको समझिए, आप किसी भी लालच में ना आइए। पेरेंट के लिए भी यही सजेशन है कि आप चीज़ों को समझिए। MBBS का सीट सिर्फ गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, कोई भी शॉर्टकट कोटा नहीं होता है। OBC, SC ST PH यही सारी कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है। NRI कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा है, ओपन कैटेगरी है, कहीं पे अदर कैटेगरी है या क्यू कोटा बोलते हैं जैसे कर्नाटका में। जो भी कोटा है, जो भी सीट मैट्रिक्स है, स्पष्ट रूप से सभी स्टेट के मेडिकल काउंसिल के साइट पे डले हुए हैं। किसी के पास स्पेसिफिक कुछ नहीं है, और ना ही किसी भी कॉलेज में कोई डायरेक्ट एडमिशन प्रोसीजर होता है। जो भी एडमिशन प्रोसीजर होता है वो गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू होता है। ये आप 100% ध्यान में रखें। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको गलत चीज़ें समझाएंगे, भ्रामक चीज़ें बताएंगे, आपको लालच देंगे, हम टॉप कॉलेज में करा देंगे, मार्क्स नहीं है फिर भी हम यहाँ करा देंगे। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। NRI कोटा का NRI डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जेन्युइनली NRI है तो NRI में ले सकते हैं। NRI कोटे में भी बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जाता है, उसमें भी आप ना आए। तो आपका एम ये होना चाहिए, जो भी आपकी स्कोर आई है उस स्कोर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट किस स्टेट में आपको मिल सकती है। काउंसलर का एक यही रोल होता है। जो हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे
काउंसलिंग का प्रोसीजर वो हर एक बच्चे के लिए यूनिक होगा, 1 to 1 होगा। कभी भी काउंसलिंग कॉमन नहीं होती है। सपोज कीजिए 400 मार्क्स पे 5 बच्चे हैं, एक नॉर्थ से है, एक साउथ से है, एक ईस्ट से है, एक वेस्ट से है, अलग अलग है। नॉर्थ का बच्चा अगर इंग्लिश उसका बहुत वीक है तो वो कभी केरला में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज बैरियर बनेगी बच्चों के लिए। हम नॉर्थ के स्टेट को प्रेफर करेंगे। साउथ का बच्चा अगर बहुत अच्छा हिंदी नहीं जानता है तो वो नॉर्थ में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस प्रैक्टिकल स्टडी है। आपको पेशेंट के साथ डेली बेसिस पे रूबरू होना है, डिस्कशन करना है। और बीमारी जो होती है ना, कोई भी डिजीज होती है, जब वो डॉक्टर से डिस्कशन करता है तो उसमें वो एक फीलिंग डिस्कशन करता है कि ये चीज़ें हमें फील हो रहा था, ऐसी ऐसी सिचुएशन बन रही थी। तो आपके साथ कम्युनिकेशन बैरियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सेम 400 नंबर के हर बच्चे का चॉइस फिलिंग अलग अलग हो जाएगा। किन्हीं को नॉर्थ में कॉलेज चाहिए, किन्हीं को साउथ में चाहिए, किन्हीं को ईस्ट में चाहिए, किन्हीं को वेस्ट में चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई चार्ज नहीं है, फील फ्री आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते, बात कर लीजिए, समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं, आपको सही गाइड मिलेगी। हमारा नंबर है 7827224444, यानी कि 78 27 22 44 44। डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे डिटेल दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।